हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है, जिस मास में स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर आरूढ़ होते हैं। उस मास का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास अमूल्य हो जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की भूमि पर, जहाँ पत्थर भी कृष्णमय है, वहाँ घटित होती है एक रहस्यपूर्ण कथा, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि आत्मा से अनुभूत होती है। आज की कथा हमें ले चलती है एक ऐसे भक्त के जीवन में, जिसकी भक्ति ने भगवान को मर्यादा से भी परे जाकर दर्शन देने को विवश कर दिया। ये कथा है राजा इंद्रद्युम्न के एक जन्म बाद की, एक ऐसे गुप्त जन्म की, जो शास्त्रों में नहीं मिलता, परंतु पुरुषोत्तम रहस्य में उसका संकेत है। और यही संकेत बनता है आज की कथा का आधार। पुरुषोत्तम क्षेत्र के पास एक अज्ञात वन था, सुदर्शन कानन। वहां निवास करता था एक ग्वाला, नंदू। कोई सामान्य ग्वाला नहीं, वह था भगवान का नित्य पार्षद, जो लीलानुसार भूलोक में जन्मा था। वह न तो वेद जानता था, न मंत्र। वह तो बस हर गाय को कन्हैया कहता और हर वृक्ष से कृष्ण की मुरली खोजता। गांव वाले उसे बावला कहते, लेकिन वो बावला नहीं, भवसागर का तैराक था। नंदू की एक विचित्र आदत थी। हर पूर्णिमा की रात वह जंगल में जाकर एक टीले पर बैठता और चुपचाप बांसुरी बजाता। कोई नहीं जानता था कि उसे यह कला कहाँ से मिली। एक दिन एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी दृष्टि जैसे सीधे आत्मा को भेदती थी। साधु बोले, बच्चा, तू किसे बुलाता है? नंदू मुस्कराया, मेरे कन्हैया को। वो रथ में नहीं आते, वो तो माटी में छुपकर आते हैं। मैं जानता हूँ, वो इस वृक्ष में रहते हैं। साधु गंभीर हुए, वृक्ष में? नंदू बोला, हाँ, ये बांस का पेड़। इसे मत काटना कभी, इसमें मेरे ठाकुर है। वो हर पूर्णिमा को मुझसे मिलने आते हैं। बस दिखते नहीं, लेकिन जब मैं बांसुरी बजाता हूँ, उनकी आंखें छलक जाती है। साधु ने ध्यान लगाया, और सचमुच उस बांस के वृक्ष से दिव्य सुगंध उठी। साधु कांप उठे, हे भगवान, ये तो स्वयं नीलमाधव की उपस्थिति है। ये स्थान तो अनादि है। परंतु तभी कथा ने लिया एक मोड़। राजा पुरी के आदेश से उसी क्षेत्र में एक विशाल महल बनना था, और पहला आदेश था, इस बांस के वन को कटवा दो। नंदू भागा, पुरी पहुंचा, रथ में बैठकर दरबार में गया। पर कौन एक ग्वाले की सुनता? उसने राजा के सामने कहा, मत काटो ये वृक्ष, इसमें नीलमाधव है। राजा हंसे, बांस में भगवान? बालक, तेरा सिर ठीक है? उसने कहा, यदि आप चाहें तो आज की रात आइए। पूर्णिमा है, मैं बांसुरी बजाऊंगा। यदि आप भगवान को न देखें तो मुझे बंदी बना लीजिए, लेकिन यदि दर्शन हो जाए तो ये वन सुरक्षित रहेगा। राजा जिज्ञासा से वशीभूत हो गए। उस रात्रि पूर्णिमा की उजास में राजा, महामंत्री और कुछ ब्राह्मण उस वन में पहुंचे। नंदू बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे हवा रुकी, जंगल शांत हुआ, और बांस का वह वृक्ष हल्के हल्के कंपित होने लगा। और तभी कहीं से मृदंग की ध्वनि, घंटियों की गूंज और पुष्पों की वर्षा होने लगी। कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु सभी ने देखा, वृक्ष से प्रकाश फूट पड़ा, और वहां प्रकट हुए 3 तेजस्वी ज्योतिपुंज। एक दिव्य स्वर आया, नंदू, तू जानता था, मैं यही हूँ। पर अब समय आ गया है, तू पुरी चल। वहां रथ उत्सव होगा, और तू ही रथ खींचेगा। ये व्रजभूमि तेरे चरणों से धन्य हुई। राजा अवाक, ब्राह्मण नतमस्तक, और नंदू के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, इस वन को नीलकानन घोषित करो। यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। यहाँ मंदिर बनेगा, लेकिन बांस के वृक्ष की छाया में। यही है वह पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ भगवान लीला करते हैं बिना बताए, बिना दिखे। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ हुआ। एक रहस्यमयी बढ़ी प्रकट हुआ। उसने कहा, मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं दरवाजा न खोलूं, कोई भीतर न झांके।
14 दिन बीत गए। 15वां दिन आया और राजा की जिज्ञासा ने उसे भीतर झांकने को विवश कर दिया। और फिर जो हुआ वो आज तक नवक्लेवर रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या है? क्या बढ़ी वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति था? क्या भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अपने विग्रह बनाए थे? क्या ये वही ग्वाला नंदू था जो एक बार फिर बढ़ी बनकर लौटा? इन सभी रहस्यों का अनावरण होगा डे 22 की कथा में, जहां हम जानेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र के नवक्लेवर रहस्य, भगवान के स्वयं अपने विग्रह में प्रविष्ट होने की लीला, और उस दिन जब साक्षात बलराम जी ने अपनी गदा से मंदिर का किवाड़ खोला। क्या आप तैयार हैं? तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल के साथ, क्योंकि अगली कथा आपके हृदय के भीतर छुपे भगवान से साक्षात्कार करवाएगी। हरे कृष्णा।